आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इससे पहले हमने चैप्टर पढ़ा था रिलेशंस एंड फंक्शंस, रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ा था। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 2। अब हम पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो ट्रिग्नोमेट्री की कुछ डेफिनेशंस हमने 10th क्लास में पढ़ी थी। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े थे हमने। ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग क्या होता है? ट्राइगोन प्लस मेट्री, दो वर्ड से मिलकर बने हैं ये ट्रिग्नोमेट्री। ट्राइगोन प्लस मेट्री, ट्राइगोन मीन्स ट्राइंगल और मेट्री मीन्स मेजरमेंट। मेजरमेंट्स ऑफ ट्राइंगल को हम क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने पढ़े थे 10th क्लास में। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, कोसिकेंट थीटा और सीकेंट थीटा। ट्राइंगल की मेजरमेंट से पढ़े थे। क्या होते हैं? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस तरह से जो रेशियो बनते हैं उनकी नेमिंग हमने की थी। तो उनको क्या कहा था? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। जो ट्राइंगल के जो साइड्स हैं उनकी मेजरमेंट करके उनका रेशियो किया था, तो उनको हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहा था। अब उससे आगे हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं प्लस वन क्लास में। सबसे पहले हम बात करेंगे एंगल की। एंगल है वो क्या होता है? पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। द अमाउंट ऑफ रिवोल्यूशन, द अमाउंट ऑफ रिवोल्यूशन, कितना रिवोल्व कर रही है कोई लाइन, that a line undergoes, while revolving about one of its extremities, about one of its extremities, in passing from a fixed initial position to another position। जैसे ये हो गया हमारे इनिशियल साइड, यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं, इसको रिवोल्व कर रहे हैं हम। जैसे इनिशियल साइड एक्स है, ये वो है, ऐसे रिवोल्व कर जाए ये लाइन, और ये नई लाइन आ गई रे ओपी, टर्मिनल साइड। तो ये जो रिवोल्यूशन है, ये अमाउंट है जितना रिवोल्व हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं। तो रे ओ एक्स कहाँ रिवोल्व करी है? ओपी में। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं? इसका एंगल। इनिशियल साइड से फाइनल, वेयर द टू रेज मीट इज कॉल्ड वर्टेक्स ऑफ एन एंगल। जहाँ पर दोनों रे मीट करती हैं इसको बोलते हैं वर्टेक्स ऑफ एन एंगल। ये जब इस डायरेक्शन में हो, एंटी क्लॉकवाइज हो, तो एंगल बनता है पॉजिटिव, पॉजिटिव एंगल। और जब ये इनिशियल साइड से नीचे की तरफ अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं, ऐसे इनिशियल है ये हमारे पास ओ एक्स इनिशियल साइड, और ये है टर्मिनल साइड ओपी रे। रिवॉल्विंग रे ओपी है ये। इनिशियल यहाँ से शुरू होकर कहाँ गई है? टर्मिनल साइड में गई है। यहाँ कौन सी डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव कर रही है। तो ये एंगल क्या कहलाएगा? यहाँ पर नेगेटिव कहलाएगा। तो इस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल हो गई। इस लाइन के इधर रिवॉल्व कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ओपी रे ने किधर मूव किया है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये जो रिवॉल्यूशन है इसको बोलेंगे एंगल। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो नेगेटिव एंगल होगा, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो पॉजिटिव एंगल होगा। इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड की तरफ मूव किया जाए
अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो एंगल पॉजिटिव होगा, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव किया जाए तो एंगल नेगेटिव होगा। जो अमाउंट ऑफ रिवॉल्यूशन है ये, इसको क्या बोलेंगे हम, एंगल। क्वाड्रेंट के बारे में हमने पहले पढ़ रखा है, 4 क्वाड्रेंट्स। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस, ये तो कहलाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। 90 डिग्री तक एंगल होता है इसमें। ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई वैल्यू होगी तो 90 डिग्री तक, सेकंड में 180 तक, थर्ड में 270 तक, और फोर्थ में 360 तक। वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखो इन एंगल्स को मापते कैसे हैं, मेजर ऑफ एन एंगल। अमाउंट ऑफ रोटेशन, अमाउंट ऑफ रिवोल्यूशन, कितना घूमे हम इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड की तरफ, तो उसको क्या बोलेंगे, एंगल का मेजरमेंट। तो वन कंप्लीट रिवोल्यूशन फ्रॉम पोजीशन ऑफ द इनिशियल साइड टू द टर्मिनल साइड, वन कंप्लीट रिवोल्यूशन, अगर हम उसी रे पर आ जाएं, अब देखो इसकी यूनिट है, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल, किसी एंगल की जो मापने की यूनिट्स है वो क्या क्या यूज होती हैं। देखो उसमें 3 सिस्टम बना रखे हैं। फर्स्ट सिस्टम है सेक्साडेसिमल सिस्टम, और इसको हम बोलते हैं डिग्री मेजर्स, डिग्री में मापा जाता है इसमें। इस सिस्टम का नाम है सेक्साडेसिमल सिस्टम, जिसमें डिग्री में मापा जाए एंगल को, उसको बोलते हैं हम सेक्साडेसिमल सिस्टम। तो सेक्साडेसिमल सिस्टम क्या है, इफ द रोटेशन, जो हमने चक्कर लगा रहे हैं हम इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, इफ द रोटेशन फ्रॉम द इनिशियल साइड to the terminal side is 1/360th of the revolution. टोटल रिवॉल्यूशन का, वन रिवॉल्यूशन जो है उसका कितना रोटेशन हो, 1/360th, उसका 360th पार्ट का जो रिवॉल्यूशन होगा, 360वां हिस्सा होगा जो कंप्लीट रिवॉल्यूशन है उसका, वो हिस्सा क्या कहलाएगा, 1 डिग्री। देन द एंगल इज सेड टू हैव इन अ मेजर ऑफ 1 डिग्री। इस प्रकार जो एंगल बनेगा उसका जो मेजरमेंट है वो क्या कहलाएगा, 1 डिग्री। डिग्री को ऐसे लिखते हैं हम। तो 1 डिग्री की डेफिनेशन होगी, द रोटेशन फ्रॉम इनिशियल साइड टू द टर्मिनल साइड इज 1/360th ऑफ द रिवॉल्यूशन, कंप्लीट रिवॉल्यूशन 1/360th पार्ट क्या कहलाएगा, जैसे ये कंप्लीट रिवॉल्यूशन हो गया। इसमें हम पार्टीशन किए, जैसे कितने पार्टीशन करें, बराबर बराबर 360 पार्टीशन किए, इक्वल इक्वल, तो जो 360th पार्ट, ईच 360th पार्ट इज कॉल्ड 1 डिग्री। इस कंप्लीट रिवॉल्यूशन के हमने कितने पार्ट्स कर लिए, 360 पार्ट। तो 1/360, इसका जो 1 हिस्सा है 360 पार्ट्स में से, उस हिस्से को क्या बोलेंगे हम, 1 डिग्री। 1/360th ऑफ द रिवॉल्यूशन इज कॉल्ड 1 डिग्री। ये है सेक्साडेसिमल सिस्टम है, उसमें जो मापने का, एंगल को मापने का तरीका है वो किससे मापते हैं हम, डिग्री से, और 1 डिग्री है वो किसके इक्वल होगा, 1/360th ऑफ द रिवॉल्यूशन, कंप्लीट रिवॉल्यूशन का 1/360th
360th पार्ट क्या कहलाएगा, 1 डिग्री। अब इसका कन्वर्जन है, 1 राइट एंगल किसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू 90 डिग्री, और 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। मिनट को हम डैश से लिख देते हैं ऐसे, और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। सेकेंड को हम डबल लाइन से लिख देते हैं ऐसे। ये है इसके कन्वर्जन, 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स, 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। डिग्री को ऐसे लिखते हैं हम। तो ये हो गया हमारा सेक्साडेसिमल सिस्टम है, उसमें कन्वर्जन। डिग्री से छोटी जो यूनिट है इसमें मिनट है, और उससे छोटी यूनिट सेकंड है। 1 डिग्री क्या होता है, टोटल जो कंप्लीट इवोल्यूशन है उसका हम कितने पार्ट्स बनाए, इक्वल 360 पार्ट्स। तो 1 पार्ट इज कॉल्ड 1 डिग्री। टोटल कितना डिग्री होगी 1 रिवोल्यूशन में, 360 डिग्री हो गई है 1 रिवोल्यूशन में, 360 डिग्री। अब नेक्स्ट सिस्टम है सेंटिसिमल सिस्टम। सेंटिसिमल सिस्टम सेंटिसिमल सिस्टम क्या है, कोई भी राइट एंगल है, ये राइट एंगल इज डिवाइडेड into 100 parts, 100 इक्वल पार्ट्स। उसमें कंप्लीट रिवोल्यूशन के कितने पार्ट किए थे हमने, इक्वल 360। तो 1/360th रिवोल्यूशन है, उसको क्या कहते हैं हम, 1 डिग्री। एक रिवोल्यूशन का 1/360th रिवोल्यूशन है, उसको क्या कहते हैं हम, 1 डिग्री। और राइट एंगल के 100 इक्वल पार्ट हो गए तो उसको क्या बोलते हैं, 1 ग्रेड। into 100 equal parts each called a grade। प्रत्येक को हम क्या कहेंगे, ग्रेड। ग्रेड में जो मेजरमेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, सेंटिसिमल सिस्टम। इसका वैसे हम बहुत कम यूज करेंगे, हम ज्यादातर किसका यूज करेंगे, या तो डिग्री का, या फिर जो आगे हम पढ़ेंगे रेडियन मेजर्स। एंगल को 2 तरीके से हम ज्यादा मेजरमेंट करेंगे, जो यूज होगा वो क्या होगा, रेडियन और डिग्री में बस एंगल का। ग्रेड में बता देते हैं। तो 1 राइट एंगल किसके इक्वल हो गया, 100 ग्रेड के, क्योंकि राइट एंगल कितने पार्ट्स कर दिए हमने, 100 इक्वल इक्वल। और 1 ग्रेड किसके इक्वल हो गया, इज इक्वल टू 100 मिनट। ऐसे लिख सकते हैं, इसके 100 पार्ट कर दिए। और 1 मिनट, ग्रेड सिस्टम में 1 मिनट के कितने पार्ट होते हैं, 100 पार्ट्स होते हैं, 100 सेकेंड्स। तो उस एक पार्ट को क्या बोलते हैं हम, सेकेंड बोलते हैं, ऐसे लिखते हैं इसको। ये हो गया हमारा सेंटिसिमल सिस्टम कन्वर्जन के लिए। अब लास्ट जो सिस्टम है वो है सर्कुलर सिस्टम। सर्कल का यूज करके एंगल की मेजरमेंट करेंगे, सर्कुलर सिस्टम, जिसमें जो मेजर है वो किस में रहेगा, रेडियन में रहेगा। माप एंगल की मेजरमेंट, रेडियन मेजर भी इसको हम सिस्टम में, जब रेडियन में हम एंगल को मापते हैं तो उस सिस्टम का नाम क्या होता है, इस प्रकार के से जो मेजरमेंट करते हैं उस सिस्टम का नाम होता है सर्कुलर सिस्टम। तो इसमें हमने 1 डिग्री की डेफिनेशन पढ़ी, 1 ग्रेड की पढ़ी, अब पढ़ेंगे हम 1 रेडियन की। 1 रेडियन क्या होता है, an angle subtended at the center of a circle by an arc whose length is equal to the radius of the circle।
एन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल बाय एन आर्क हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। जितना एंगल बनाया जाएगा सर्कल के सेंटर पर किसके द्वारा, आर्क के द्वारा, और उस आर्क की लेंथ किसके इक्वल हो, रेडियस ऑफ दिस सर्कल, देन दिस एंगल इज कॉल्ड 1 रेडियन। इस प्रकार से जो एंगल बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, 1 रेडियन। मान लेते हैं ये रेडियस आर है, ये आर है, अगर ये लेंथ ऑफ आर्क भी आर है तो इस एंगल को हम क्या बोलेंगे, 1 रेडियन। ये डेफिनेशन हो गई ओ ए बी। तो 1 रेडियन की डेफिनेशन फिर से बता रहे हैं। जो आर्क की लेंथ है वो किसके इक्वल हो जाए, रेडियस के। तो जो एंगल बनेगा उस आर्क के द्वारा सेंटर पर, उस एंगल को हम क्या बोलेंगे, 1 रेडियन। तो 1 रेडियन कौन सा एंगल हुआ, 1 रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल बाय एन आर्क, आर्क के द्वारा, उस लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। उस आर्क की लेंथ किसके इक्वल हो, रेडियस ऑफ द सर्कल। सर्कल के रेडियस के इक्वल उस आर्क की लेंथ हो तो हम उस एंगल को, जो एंगल बना है उस एंगल को क्या बोलेंगे, 1 रेडियन। तो इस एंगल को हम 1 रेडियन क्यों कह रहे हैं, इस एंगल की मेजरमेंट, इस लेंथ को 1 रेडियन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि रेडियस, सर्कल का रेडियस और लेंथ ऑफ आर्क दोनों इक्वल हैं। क्या है, रेडियस किसके इक्वल है, लेंथ ऑफ आर्क के। तो उस केस में हम इसको क्या बोलेंगे, 1 रेडियन। अब हमने पढ़ रखा है कि आर रेडियस का जो सर्कल है उसकी सरकमफ्रेंस हमने पढ़ रखी, कितनी होती है, सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल होती है 2 पाई आर, कंप्लीट ये रिवोल्यूशन 2 पाई आर होती है। तो कितना रेडियन बनेगा ये, 2 पाई आर के द्वारा, आर रेडियस है तो कंप्लीट रिवोल्यूशन के द्वारा कितना एंगल बनेगा, 2 पाई बनेगा, क्योंकि 2 पाई आर बाई आर। तो यहाँ पर देखो जो इनमें रिलेशन है वही आएगी, 2 राइट एंगल्स इज इक्वल टू पाई, 2 राइट एंगल्स इज इक्वल टू पाई रेडियन। और 2 राइट एंगल किसके इक्वल होते हैं, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। ये रिलेशन आ गई है, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। तो हम इनको आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 डिग्री, अगर 1 डिग्री निकालना है तो किससे डिवाइड कर दें इसको, 180 से, क्योंकि 180th पार्ट क्या होगा इसका, 1 डिग्री। तो 180 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, पाई बाई 1 डिग्री किसके इक्वल हो गया, पाई बाई 180 रेडियन। तो जो रेडियन वाला मेजरमेंट है वो क्या होता है, रियल नंबर होता है। जैसे पाई कितना होता है, 22/7। रेडियन का जो मेजरमेंट है वो रियल नंबर में होता है। तो डिग्री को हम रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, 1 डिग्री में ले आए। अगर 1 रेडियन निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 180 डिग्री किसके इक्वल होता है, पाई रेडियन के, क्योंकि 2 राइट एंगल है वो किसके इक्वल होगा, पाई रेडियन के इक्वल होगा। तो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन है, तो 1 रेडियन क्या होगा, दोनों तरफ पाई से डिवाइड कर दो, 180 डिग्री अपन पाई। तो अब जितना भी डिग्री चाहिए तो इतने से मल्टीप्लाई करते क्या आ जाएगा, रेडियन। जितना भी रेडियन चाहिए उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 1 रेडियन की वैल्यू को उतने से मल्टीप्लाई कर दो। और जितना डिग्री चाहिए उसको 1 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो जितना डिग्री चाहिए उसको उतने से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 40 डिग्री चाहिए तो 1 डिग्री को किस से मल्टीप्लाई कर दो, 40 से। तो 40 डिग्री की किस में आ जाएगी वैल्यू, रेडियन में आ जाएगी, पाई बाई 180। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो जितना डिग्री है उसको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दो। रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो जितना रेडियन है उसको 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर दो। ये है कन्वर्जन।
एवरी पॉजिटिव रियल नंबर इज द रेडियन मेजर ऑफ सम पॉजिटिव एंगल। पॉजिटिव रियल नंबर किसके लिए होता है? सम पॉजिटिव एंगल के लिए। पॉजिटिव एंगल के लिए एवरी पॉजिटिव रियल नंबर इज द रेडियन मेजर ऑफ सम पॉजिटिव एंगल। प्रत्येक पॉजिटिव रियल नंबर किसी न किसी एंगल का, पॉजिटिव एंगल का रेडियन मेजर होता है। तो जो रियल नंबर होता है वो क्या होता है? रेडियन मेजर में होता है। नेगेटिव रियल नंबर है वो किसको बता रहा है? नेगेटिव एंगल को, रेडियन मेजर में। अब इनसे रिलेटेड हम क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज 3.1 में। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन विच क्वाड्रेंट डू द फॉलोइंग एंगल्स लाई? 750 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा ये बताना है। तो इसको कितने से डिवाइड करते हैं हम? 360 से, क्योंकि वन कंप्लीट रिवोल्यूशन में कितना डिग्री होता है? 360 डिग्री। ये कंप्लीट रिवोल्यूशन है एंगल का, वो कितना डिग्री होता है? 360। तो जितना भी आगे आते जाएगा उसमें ऐड करते जाएंगे, कितने कंप्लीट रिवोल्यूशन हो। इसको 360 डिवाइड करेंगे तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 360 इंटू 2 प्लस 30। तो दो तो कंप्लीट रिवोल्यूशन हो गए, 720 प्लस 30 कितना डिग्री बच गया? दो कंप्लीट रिवोल्यूशन के बाद 30 डिग्री। तो कौन से क्वाड्रेंट में होती है वैल्यू 30 डिग्री? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब इससे अगला है -870 डिग्री। तो ये नेगेटिव है, नेगेटिव को बाहर रखेंगे। 870 को हम किससे डिवाइड कर लें? 360 से डिवाइड कर लें। जैसे कितने पर गया? 2 पर। -150 बच गया रिमाइंडर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? -360 इंटू 2 प्लस 150। अब माइनस से करेंगे तो क्या हो जाएगा? -360 इंटू 2 और -150। इसका मतलब क्या हुआ? ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है और ये इनिशियल लाइन से इधर ऐसे कंप्लीट रिवोल्यूशन ये कितना होगा? -360। फिर दूसरा रिवोल्यूशन -720 और यहाँ तक कितना होता है? -90। यहाँ कितना होता है? -180। यहाँ -270 और यहाँ -360 ऐसे होते हैं, क्योंकि एक राइट एंगल है वो कितने डिग्री का बताया था हमने? 90 डिग्री का। तो कंप्लीट रिवोल्यूशन कितना डिग्री हुआ? 360 डिग्री। तो नेगेटिव है तो हमारे पास कौन सी डायरेक्शन होगी? क्लॉकवाइज होगी। तो दो तो कंप्लीट रिवोल्यूशन हो गए यहाँ तक। फिर तीसरा रिवोल्यूशन यहाँ से इधर ही शुरू होगा, क्योंकि नेगेटिव है। -90 और -150 इसमें आ जाएगा, -150। कौन से क्वाड्रेंट में हो गई? ये एंगल बचा है। दो तो कंप्लीट रिवोल्यूशन हो गए। अब एंगल कौन से क्वाड्रेंट में आ गया है? थर्ड में आ गया है, थर्ड क्वाड्रेंट। क्योंकि दो तो इसने कंप्लीट रिवोल्यूशन कर दिए और फिर जो एंगल बचे है कौन से क्वाड्रेंट में आ गया? थर्ड में आ गया, क्योंकि नेगेटिव कितना एंगल बचा है? -150। सो इट लाइज इन दी थर्ड क्वाड्रेंट। और क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्रेस इन रेडियंस द फॉलोइंग एंगल्स। इन एंगल्स को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। 45 डिग्री को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो किस तरह से करेंगे रेडियन में कन्वर्ट हम 45 डिग्री को? 180 डिग्री किसके इक्वल होता है? हमने बताया था पाई रेडियन। रेडियन में कन्वर्ट कर रहे हैं इसको 45 डिग्री को। तो 180 डिग्री इक्वल होता है पाई रेडियन के। 45 डिग्री चाहिए तो 1 डिग्री किसके इक्वल होगा? क्योंकि 180 डिग्री क्या है? इक्वल 180 पार्ट्स करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 डिग्री। तो डिवाइडिंग ईच साइड बाई 180 तो क्या बन जाएगा? पाई बाई 180 रेडियन। कितने डिग्री का चाहिए? 45 डिग्री का। तो इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दो? 45 से। तो ये आ गया पाई बाई 4। तो याद रखेंगे डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो जितनी डिग्री है उसको कितने से मल्टीप्लाई कर दें? मल्टीप्लाइंग बाई पाई बाई 180।
मल्टीप्लाइंग बाई पाई बाई 180, जितना भी डिग्री है उस डिग्री को पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से 530 डिग्री है, इसको भी रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो मल्टीप्लाइंग किससे करेंगे इसको, पाई बाई 180 से। तो 0 से 0 कैंसिल, कितना आ गया 53 पाई बाई 18। इस तरह से करेंगे इनको हम। तो डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो जितना भी डिग्री है उसको कितने से मल्टीप्लाई कर दें, पाई बाई 180 से, वो फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेडियन में। इस तरह से कन्वर्ट करेंगे हम।